नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। साइबर सिटी गुरुग्राम में बिल्डरों की मनमानी अब कोई नई बात नहीं रह गई है। इस बात की प्रशासन को खबर है, सरकार को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी सपनों का घर बताकर बिल्डर लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। इसी तरह सोना रोड स्थित आशियाना अनमोल लिमिटेड के लोग भी बिल्डर की मनमानी से पिछले काफी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं। लेकिन तमाम जगह शिकायतें करने के बाद जब इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई तो सोसाइटी के लोगों को थक हार कर एक बार फिर से प्रदर्शन करना पड़ा। गुस्साए सोसाइटी के लोगों ने शनिवार को प्रदर्शन करते हुए बिल्डर के मेंटेनेंस ऑफिस पर ही ताला जड़ दिया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने बताया कि आशियाना अनमोल लिमिटेड में कुल 300 परिवार रहते हैं। बावजूद इसके बिल्डर ने आज तक सोसाइटी में साफ पीने का पानी तक नहीं उपलब्ध करवाया है। बाकी सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। लोगों ने बताया कि सोसाइटी में टैंकरों से पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है, जो कि गंदा पानी होता है। साथ ही इसकी एवज में बिल्डर हर परिवार से 2 से 3 हजार रुपए प्रति महीने भी वसूलता है। यानी पहले तो लोगों के साथ धोखा किया और उसके बाद भी पेट नहीं भरा तो खुली लूट शुरू कर दी। फिलहाल आशियाना अनमोल लिमिटेड ने लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मेरा नाम के जैन है, मैं RWA मेंबर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी जो आज का जो प्रोटेस्ट है उसका सबसे पहली मांग ये है आशियाना मेंटेनेंस सोसाइटी से कि जो ये इंक्रीज़ का मेंटेनेंस का मुद्दा है इसको इमीडिएटली होल्ड किया जाए, सर पहली बात। दूसरी बात, जो RWA कम्पिटिटिव बिडिंग बुला रही है उसमें वो हिस्सा लें और GBM की मीटिंग में जब वो कंपैरेटिव रखा जाए उसके हिसाब से जिस पार्टी को भी वो मेंटेनेंस देना चाहे उसका वो आदर सत्कार करे और आराम से एक्सेप्ट करे। उसके हमें यही हमारी सबकी मांग है और ये रेजिडेंस की मांग है। RWA उनको सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज़ माई वर्ड। जी, एक्चुअली मेरा नाम राम गौतम है और मैं आशियाना अनमोल में एक RWA प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे इस सोसाइटी को 4 साल हो गए हैं बने हुए और बिल्डर इसमें मनमानी तरीके से हर साल रेसिडेंट्स पे मेंटेनेंस बढ़ाई जा रहा है, कोई खर्चे का हिसाब नहीं देता है, सर्विस को डिग्रेड किया जा रहा है और जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है वो सारा जयपुर रखता है और अपनी कस्टडी में रखता है और वो RWA को नहीं दिखाता है। तो ये प्रोटेस्ट इसी बात का है कि हमारे खर्चे का हिसाब दो तब मेंटेनेंस बढ़ाओ। आप खर्चे का हिसाब देते नहीं हो, उसके बाद आप हर साल मेंटेनेंस बढ़ा रहे हो, आप सारे स्टाफ को रिड्यूस कर रहे हो, रेसिडेंट्स को लूट रहे हो, सोसाइटी एक्ट का पालन नहीं कर रहे हो, सोसाइटी RWA को हैंडओवर नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी का ब्याज खा रहे हो। तो ये लूट यहाँ के निवासी ने आज 4 साल ये सारे भरे हुए थे। पहले साल ये चुप थे, दूसरे साल ये चुप थे, तीसरे साल ये चुप थे। चुप इसलिए थे क्योंकि इनसे जीनियस ऐप के थ्रू पैसा रिचार्ज करवाया जाता है और वहाँ पे -1000 रुपये आते इनकी बिजली पानी काट दी जाती है, इसलिए रेसिडेंट चुप थे। लेकिन जब चौथी साल आई, अप्रैल महीना आया, तो यहाँ पे फिर इन्होंने लूट मचाई और 20 से 25 लाख रुपए यहाँ के निवासियों का सालाना लूटने का प्लान बनाया बिना हिसाब दिए। तो आज ये विरोध प्रदर्शन और आपका प्रोटेस्ट खट्टर साहब को जगाने के लिए है, DTCP डिपार्टमेंट को जगाने के लिए है, आपके SDM साहब को जगाने के लिए है, प्रशासन को जगाने के लिए है कि आप लोग इन बिल्डरों को लाइसेंस देते हो और आपके लाइसेंस पे ट्रस्ट करके देश की भोली भाली जनता घर खरीदती है और फिर ये बिल्डर माफिया हमें लूटता है, सालों साल लूटता है और पूरी ज़िंदगी लूटने का प्लान बनाता है। तो ये प्रोटेस्ट इस पे रोक लगाने के लिए है और यहाँ के निवासियों की खट्टर साहब DTCP डिपार्टमेंट तक बात पहुँचाने के लिए। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? यहाँ जो बिल्डर है वो मनमानी कर रहा है? हाँ जी, फुल मनमानी कर रहा है। जब हमने हमारे यहाँ RWA को चुन लिया है तो बिल्डर का क्या हक बनता है अपनी मनमानी करें, इनको हैंडओवर दे। भाई तुम फेज़ 2 फेज़ 3 का नहीं दे सकते हो तो हमें इन टॉवर पे तो हैंडओवर दे। जब हमारी एक हम लोगों ने मिल के हमारे बना उसका तो तुम सुनते ही नहीं हो, मेंटेनेंस बढ़ाते जा रहे हो। 4 साल से हर साल कौन सी सोसाइटी में मेंटेनेंस बढ़ता है? क्या आशियाना बहुत बड़ा ग्रुप है? आप मेरे इतने सारे फ्रेंड्स कुलीग रहते हैं, आप वहाँ पे इस पे गर्ल्स स्पोर्ट्स रोड पे किसी का मेंटेनेंस नहीं बढ़ता है। पेयजल की बात करें तो क्या पेयजल यहाँ पे? पेयजल का तो पहले तो सर ये हमारे से लेते हैं पैसे, वो लेने ही नहीं चाहिए, जबकि इसको खुद को पैसे देने चाहिए। तुमने हमारे से पैसे लिए तो व्यवस्था खुद करें। हम क्यों टैंकर्स के पैसे दें? और ले भी रहा है, हम दे भी रहे हैं तो अभी हमें अच्छा पानी नहीं दे रहा है, बहुत गंदा पानी दे रहा है।
ये आपने आशियाना अनमोल लिमिटेड में रहने वाले लोग और आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष राम गौतम को सुना, जो बिल्डर की मनमानी को लेकर अपना रोष प्रकट कर रहे थे। लेकिन लगता है कि बिल्डर की मनमानी से परेशान इन लोगों के साथ ना सरकार खड़ी है और ना ही प्रशासन। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।